नमस्कार। चैप्टर नंबर 41 है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अनुवाद पढ़ रहे हैं। बहुत ही सरल है। इसमें आपको वाज प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। एक्सप्रेस द टेम्पररी एक्शन इन द पास्ट। पास्ट में कोई एक्शन थोड़ी देर के लिए होता है, हमारा ये रूल है। तो आप देखिए डॉग्स, तो जानवरों के पहले आप दैनिक लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि देखिए कुत्ते रात भर भौंक रहे थे। तो कुत्ते भौंक रहे थे और कोई समय पर आप कल देखें, कोई जरूरी उसी समय पर कुत्ते भौंके हों, तो कुछ खास कुत्तों की बात नहीं करें, कुत्तों को काम में भोगने का, तो आप ये ध्यान नहीं लगेगा। तो डॉग्स, फिर आ जाएगा वर बार्किंग, पूरी रात भोग रहे थे, तो पूरी रात के लिए आप आ जाएगा ऑल नाइट। फिर आप देखिए वह आपका देख रही थी, तो शी के साथ आ जाएगा वॉज, और क्या कर रही थी, वॉचिंग ए मूवी, एक पिक्चर देख रही थी। शी वॉज वॉचिंग ए मूवी, ये कल का मतलब होता है यस्टरडे, कल वो एक मूवी देख रही थी। अब आप देखिए ये हिंदी में पहले आ जाता है, इंग्लिश में आपको आगे लिखना होता है। मैं पहले आई के साथ आ जाएगा वॉज, रह रहा था, लिविंग इन रांची, बड़े शहरों के लिए आप क्या करते हैं, रांची करते हैं। अगर कोई छोटा शहर आता है तो आप ऐड करते हैं, कंफ्यूजन हो तो आप इन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई वॉज लिविंग इन रांची, और आप यहाँ पे लिखते हैं अर्लियर, यानी पहले। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। वे लोग के लिए क्या जाएगा, दे होता है प्लूरल, वर, दे वर लिविंग इन दिल्ली, वो दिल्ली में रह रहे थे, इन दिल्ली अर्लियर, यानी पहले वो दिल्ली में रह रहे थे। तो हमारा एक रूल कंप्लीट होता है। आगे देखिए हमारा पास्ट कंटिन्यूअस के ट्रांसलेशन में दूसरा रूल है कि पास्ट में एक साथ दो काम हो रहा था। जैसे मैं पढ़ा रहा था, बच्चे पढ़ रहे थे, मैं कुछ लिख रहा था, सामने वाला बोल रहा था, तो इस तरह से दो एक्शन हो रहे थे। तो इसमें वाइल का यूज करेंगे। वाइल का यूज हम पास्ट सिंपल में भी हमने किया था, जिसमें एक एक्शन, तो वाइल का यूज उसमें भी करते हैं और इसमें भी। फर्क है बस हिंदी अनुवाद अलग अलग हो जाता है। तो देखो फिर मैंने लिख दिया वाइल आई, मैं अपना काम कर रहा था, वाइल आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, वाइल आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। आप होमवर्क लिख दो या माई होमवर्क लिख दो, एक ही बात है। तो आप क्या लिख दोगे, तो मेरी बहन उपन्यास पढ़ रही थी, कोमा लगा दे, माई सिस्टर वॉज रीडिंग, और आप लिख दें ए न्यूज़पेपर। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का दोनों में यूज हो जाएगा। जब देश भूख से मर रहा था, जब यानी व्हाइल द कंट्री। अब यहाँ पर कुछ विशेष स्थिति हो रही है। अब भूखे हर देश तो नहीं मर रहा, जैसे पाकिस्तान में भूखमरी चल रही है, तो उस कंट्री से पहले हम क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। व्हाइल द कंट्री वॉज स्टार्विंग, भूख मर रहा था। अब ये देश एक तरह से इनके लिए जो, तो इसके एक अधिकार आ गया। तो मैंने बताया था कि जब हमें पता ना चले तो हम क्या करते हैं, इट्स लीडर्स, तो इसके नेता गुलछरे उड़ा रहे थे, यानी मौज मस्ती कर रहे थे। लीडर्स वर मेकिंग मैरी, यानी खुशी मना रहे थे, वर मेकिंग मैरी। जब वह एक आवेदन लिख रही थी, while she was writing an application, आवेदन को हम एप्लीकेशन कहते हैं। while she was writing an application, तो क्या कर रहा था, I was reading a newspaper, मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, जैसे कि आप देख रहे हो। जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था, तो आप देखिए फिर आई के साथ आ जाएगा वॉज कमिंग टू यू, जब मैं तुम्हारे पास आ रहा था तो सड़क पर मैंने एक सांप देखा। अब किसी को पता मैंने सांप देखा, तो कहाँ देखा आपने, तो कुछ खास जगह हो गई। तो आई सा ए स्नेक ऑन द रोड, इसीलिए मैंने रोड के पहले यहाँ पर क्या लगा दिया है, द लगा दिया है। चलिए दूसरा रूल हम देखते हैं। आप इस तरह से आगे और हम ट्रांसलेशन पढ़ते रहेंगे तो आप सीख जाएंगे। तो हम और एग्जांपल्स करते हैं। मैंने आपकी
सहायता के लिए कुछ और एग्जाम्पल लिखे हैं। वैसे 2 रूल पे वो कंप्लीट हो गया, पर हम इसको और सीख लेते हैं। तो देखिए आपके सामने रहा था, रहे थे, रहा था, रहे थे। कुछ शब्दों के पहले आर्टिकल लगता है और कईयों की जगह हम नहीं लगा पाते, तो वो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, आप रोज देखोगे वीडियोस, तब आप सीख जाएंगे। तब आप देखिएगा, आई हम लोग आ गए, वी यू आ गए, तुम, यहाँ पे आ जाएगा ही, और वह गा रही थी तो आप देखिए थी तो शी, फिर मैंने लिखा सत्यजीत। तो आपको करना क्या है, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वॉज, वी के साथ आ जाएगा वर, यू के साथ भी आ जाएगा वर, ही के साथ आ जाएगा वॉज, और यहाँ पे आ जाएगा वॉज। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको मेन वर्ब लगानी होती है। तो कर रहा था, आई वॉज डूइंग अपना काम यानी माई वर्क। अगर नॉट आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप लगा दें आई वॉज नॉट डूइंग माई वर्क। बस आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। इंटरोगेटिव बनाना है तो आप हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रखते हैं, वॉज आई डूइंग माई वर्क, और आप एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। बस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ रख देंगे, जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में आपको सिखाया है। वी वर रीडिंग, अगर हम एक नॉवेल पढ़ रहे थे, आप सारे जानते हो सबके पास किताबें होंगी, तो सब अलग अलग नॉवेल पढ़ रहे होंगे, तब आप यहाँ पे लिखते हैं वी वर रीडिंग नॉवेल्स, वी वर रीडिंग ए नॉवेल। अगर आप एक करोगे तो फिर ये आ जाएगा। वी वर प्लेइंग इन द फील्ड, ज्यादातर इन द फील्ड, इन द मार्केट, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। वी वॉज फीडिंग यानी हम खाना खिला रहे हैं, किसे खिला रहे हैं, ही वॉज फीडिंग द काउज। उसके पास निश्चित गाय तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन उसके पास जो गाय थी उसको खिला रहा, तो निश्चित हो गई, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, द काउज। अब कई बार आप कहेंगे इसमें लगाना है नहीं लगाना है, ही वॉज फीडिंग काउज, तब भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ गाय थे, अब हम उन्हीं को खिलाते हैं, या तो हम देखते हैं वही सामने वाली गली में या कहीं पर गाय होगी तो हम उसको कुछ खिलाएं, या कुछ दान पुण्य करना हो, तब कोई निश्चित हम ढूंढेंगे, और हमारे पास तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, दैट ही वॉज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। गाना एक है तो ए आएगा, निश्चित रूप से आर्टिकल आपका पता है। ही वॉज रीडिंग, सत्यजीत वॉज रीडिंग साइंस, सत्यजीत क्या कर रहा है, साइंस पढ़ रहा है। तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल नहीं आएगा। आज के चैप्टर में इतना ही। ओके, थैंक यू।